मान के चलो आप डेली के यहाँ 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा जो है वो रूटीन का है। तो हमें, आप खुद समझदार हो, 3 महीने 105 दिन हो गए हैं, तो लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास लग चुका है अब तक। लेकिन हमें उससे नहीं घबराना, चाहे मेरे शरीर के कपड़े तक बिक जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जमीन मकान तो बहुत बड़े होते हैं। 30 करोड़ रुपए का होटल है जो आपने पहले सारा विजिट करा भी रखा है। तो बिकने वाली नौबत नहीं आई है, लेकिन लोन लान लिया है मकान पे, वो कोई बात नहीं, कभी तो हालात ठीक होंगे, ऐसी बात नहीं है। चाहे उसमें साल लगे 2 साल लगे, वो लोन लान तो ऐसे ही उतर जाएगा, फिर कमाएंगे। और अगर नहीं उतरेगा तो बिक जाएगा, तो मकान कोई नहीं, किराए पे रह लेंगे कहीं ना कहीं, क्या फर्क पड़ता है। जो गरीब आदमी है अगर वो दिल से खुश है तो गरीबी में भी मजा है। कोई पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसे से परिवार खुश होगा तो गरीबी में भी खुश रह लेगा। हमें जितनी दुआ इस टाइम में मिली है, उन दुआओं के मुकाबले पैसे की वैल्यू 0 लगती है। यहाँ आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। आप चाहे 2000 बंदा आ जाए, 5000 आ जाए, आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। आप अगर एसी में सोते हैं तो यहाँ भी आपको एसी में सुलाएंगे, मच्छरों से आपको बचा के रखेंगे। पूरे हाल खुले हुए हैं जिसमें 2-2.5 हज़ार आदमी सो सकता है। 150 टन का एसी लगा है अंदर। आप ये मत सोचना कि भी वहाँ गर्मी में परेशान हो जाएंगे। होटल चलाना होता तो हमारी 4-5 लाख की सेल थी, हम भी सोचते हुए 4 दिन कर लिया, लेकिन नहीं, हमने लड़ाई जीतनी है भाई जी। होटल तो सारी ज़िंदगी चला लेंगे हम, बाद में हमारे पास बहुत उम्र है यार, अभी क्या उम्र है मेरी, मतलब 37-38 साल की उम्र है, सारी उम्र पड़ी है, बच्चे चला लेंगे। सोने ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਨਾਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ? ऐसा है जी, देखो वो तो खुशी एक अलग ही होती है, बात खंडे की नहीं होती, वो तो सोने का था। अगर वो पीतल का भी होता तो मेरे लिए बड़े स्वाभिमान के शब्द हैं, मेरे लिए बड़े मतलब शब्द नहीं है। मैं खुशी इतनी थी मेरे को उस दिन। बाकी मेरे को इस टाइम खंडे की जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत है आपके सहयोग की। खंडा जिस दिन हमारी विजय होगी तो परमात्मा वाहिगुरु वो खंडा ही तो है वो। बोले ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਗਿਆ? भाई जी अब सरकार क्या करें, अब सरकार चलो अपना काम कर रही है, अब देखी जाएगी। बस नोटिसों की तो गिनती भी नहीं होती, अब हम तो भूल गए उस चीज़ को। अगर हम नोटिसों को गिनने लगे तो फिर यहाँ लंगर कौन संभालेगा, हम तो नोटिस ही संभालते रह देंगे। तो हमें उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रही है, हमारी आत्मा कहती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਬਸ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ, ਜਸ਼ੀਲੀ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ 12-13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ 12 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्री अकाल जी, राम राम जी सभी भाइयों को। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣ? और नहीं भाई जी, ये जो गोदी मीडिया है वो हमारे आंदोलन को बहुत कमज़ोर करके दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। ग्राउंड आज भी वही जोश के साथ भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो संगत पहले थी उससे बढ़ के आ रही है। हमें खुशी है इस बात की कि भाई चलो, जो भाई ज़्यादा से ज़्यादा में संख्या में आएंगे तभी मज़ा आएगा, तभी एक आंदोलन मजबूत हो पाएगा। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में हमारा यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा होना। और हम अगर ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमें कोई पीछे हटाने वाला नहीं है। अभी वो टाइम नहीं आया कि हम यहाँ से हल्का सा भी मायूस हो गए या यूटर्न ले या हताश हो गए अगर बैठे, नहीं। जो हमने लगातार आज 105 दिन हो गए मेरे को लंगर चला रखा है, जो हमने आज पहले दिन से हमने देखा था आज भी वही है। लेकिन थोड़ा सा कुछ जो गोदी मीडिया नेगेटिव करती है उन अफवाहों में ना आए। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। यहाँ आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। आप चाहे 2000 बंदा आ जाए, 5000 आ जाए, आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। खाने पीने के लिए वही आज भी वही है जो पहले दिन से
आपको खट्टा मीठा सारे टेस्ट कराओगे, चाहे वो जलेबी हो, चाहे रसगुल्ले हो, चाहे टिक्की हो, चाहे गोलगप्पे हो। लंगर तो है ही, दाल फुल्का चाय कॉफ़ी ये तो है ही है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी देंगे। और एक्स्ट्रा मतलब इसीलिए है कि भाई हमें ये दिखाना है कि भाई हम हताश नहीं हुए हैं। भाई हमने शुरुआत अगर जलेबी से की थी तो आज हम रसगुल्ले बना रहे हैं, हमें हताश नहीं होना है। तो हमें अपना जोश बरकरार रखना है। और मैं जितने भी भाई देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप निश्चिंत हो गए, आप पहुँचो, आंदोलन में आइए। आपको यहाँ अब हमारे 20 रूम तैयार हो चुके हैं और उनमें अगले हफ्ते तक एसी वगैरह सब लग के फिट हो जाएंगे। और आप यहाँ, आप अगर एसी में सोते हैं तो यहाँ भी आपको एसी में सुलाएंगे, मच्छरों से आपको बचा के रखेंगे। पूरे हाल खोले हुए हैं जिसमें 2-2.5 हज़ार आदमी सो सकता है। 150 टन का एसी लगा है अंदर। आप ये मत सोचना कि भी वहाँ गर्मी में परेशान हो जाएंगे। टॉयलेट वाशरूम 20 और बना दिए हैं नए। संगत आइए, आप जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे हमारी मजबूती उससे ही बढ़ेगी। अगर हम कहीं भी कमज़ोर अपने मन को एक निराशा में ले आए तो उससे हम टूट जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है सभी भाइयों से, जितने भी देख रहे हैं, कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਰਵੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ। जोश मिलता है जी। देखो, जब आशीष मिलती है ना, वाहिगुरु परमात्मा ने मेरे को इतनी आशीष दी है, मतलब इस संगत ने, तो बड़ा हौसला बढ़ता है। लेकिन मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा, आज लगभग 105 दिन हो गए हैं, मतलब लंगर चल रहा है, व्यवस्था सारी आप पहले दिन से देख रहे हो। कोई आज हमने ये नहीं है कि भी हमने पब्लिसिटी के लिए 2 दिन कर लिया और उसके बाद भूल जाए हम, नहीं। ये आंदोलन चाहे अब तो 3 महीने ऊपर हुए हैं, चाहे 3 साल से ऊपर भी कूदेगा, हम ऐसे ही रहेंगे। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा, अगर कोई भी भाई इस आंदोलन में सहयोग करना चाहे अपने छोटे भाई का, तो ये नंबर है मेरा, इस पर कांटेक्ट ज़रूर करें। हमें अब एक दूसरे के सहारे की बहुत ज़रूरत है। लगभग मान के चलो आप डेली के यहाँ 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा जो है वो रूटीन का है। तो हमें, आप खुद समझदार हो, 3 महीने 105 दिन हो गए हैं, तो लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास लग चुका है अब तक। लेकिन हमें उससे नहीं घबराना, चाहे मेरे शरीर के कपड़े तक बिक जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ज़मीन मकान तो बहुत बड़े होते हैं, मतलब हमें चाहे मजदूर। अब तक क्या कुछ बिक गया? नहीं, बिका कुछ नहीं है अभी। इतना परमात्मा ने हमें इस लायक बना रखा था। हमने तो ये लगभग 30 करोड़ रुपए का होटल है जो आपने पहले सारा विजिट करा भी रखा है, तो बिकने वाली नौबत नहीं आई है। लेकिन लोन लान लिया है मकान पे, वो कोई बात नहीं, कभी तो हालात ठीक होंगे, ऐसी बात नहीं है। चाहे उसमें साल लगे 2 साल लगे, वो लोन लान तो ऐसे ही उतर जाएगा, फिर कमाएंगे। और अगर नहीं उतरेगा तो बिक जाएगा, तो मकान कोई नहीं, किराए पे रह लेंगे कहीं ना कहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। और भी तो भाई जो गरीब आदमी है, अगर वो दिल से खुश है तो गरीबी में भी मज़ा है। कोई पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसे से परिवार खुश होगा तो गरीबी में भी खुश रह लेगा। हमें जितनी दुआ इस टाइम में मिली है, उन दुआओं के मुकाबले पैसे की वैल्यू 0 लगती है हमें। ਰਾਣਾ ਜੀ 105 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ किन्ने का आ गए ਹੁਣ? भाई जी, अब सरकार क्या करें, अब सरकार चलो अपना काम कर रही है, अब तो देखी जाएगी। बस नोटिसों की तो गिनती भी नहीं होती, अब हम तो भूल गए उस चीज़ को। अगर हम नोटिसों को गिनने लगे तो फिर यहाँ लंगर कौन संभालेगा, हम तो नोटिस ही संभालते रह जाएंगे। तो हमें उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रही है, हमारी आत्मा कहती है। परमात्मा वाहिगुरु मेरे साथ है, तभी ये लंगर 105 दिन से लगातार चल रहा है। अगर उनकी मर्जी ना होती तो शायद ये तो 10 दिन भी नहीं चल पाता। लेकिन जब वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे सभी भाई मेरे साथ खड़े हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो फॉरेन से हैं, चाहे वो कहीं से भी हैं, पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ खड़ा है। तो हमें एक दूसरे की अब हम ताकत है, और इस ताकत में हमने ढीला नहीं पड़ना है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है भाई जी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप जो भी आपने कोई भी किसी तरह की सलाह जानकारी या सहयोग करना हो तो इस नंबर पे बात करें, आप ज़रूर करें। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਨਾਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ? ऐसा है जी, देखो वो तो खुशी एक अलग ही होती है, बात खंडे की नहीं होती, वो तो सोने का था। अगर वो पित्तल का भी होता तो मेरे लिए बड़े स्वाभिमान के शब्द हैं, वो मेरे लिए बड़े मतलब शब्द नहीं है। मैं खुशी इतनी थी मेरे को उस दिन। बाकी मेरे को इस टाइम खंडे की जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत है आपके सहयोग की। खंडा जिस दिन हमारी विजय होगी तो परमात्मा वाहिगुरु वो खंडा ही तो है, वो
मेरे को सोने की खंडे की जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत है आपके सहयोग की। आप सिर्फ यहाँ आके हाजिरी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, आप यहाँ आंदोलन में पहुँचो। परमात्मा ने चाहा तो हमारी जीत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से हल्का सा भी मायूस हो गए या वापसी हो गए तो हमारे पास जिंदगी में भी दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम बहुत नज़दीक हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अब गवर्नमेंट को खुद समझ नहीं आ रहा भाई हमने ये ठीक किया है गलत किया, अब वो खुद बौखलाई हुई है। और अगर हम ढीले पड़ गए तो उससे गवर्नमेंट को मजबूती मिलेगी, लेकिन हमने वो होने नहीं देना। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वो करते रहे। यहाँ आपके लिए पक्के रूम बन गए हैं, लगभग 70 रूम तैयार, मतलब समझो आप। और संगत चाहे 4-5 हज़ार तक की मेरी कैपेसिटी है। मैं अपने मतलब आपको बता नहीं सकता कि आपके लिए मेरे को जो भी करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। जीत नजर आ रही है वैसे आपको जिस तरह से? जी, इरादों में अगर जीत है ना, सपने अगर हम जीत के देख रहे हैं तो कोई रोक कौन सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, टाइम लगेगा तो हम खड़े हैं, हम उस टाइम के लिए तैयार हैं। सब्र है आप? अरे भाई साहब, इतना सब्र है कि मैं तो आपको ये कहता हूँ चाहे 3 साल भी लगे। और आज भी यही शब्द है, ये जो लंगर यहाँ चल रहा है, जो ये सेवा चल रही है, 3 साल के लिए भी अगर आंदोलन चलता है तो उससे भी आपको 1 हफ्ता बाद, जिस दिन आंदोलन पूरा खत्म हो जाएगा उसके भी 1 हफ्ते बाद तक हम सेवा में ऐसे ही रहेंगे। इसमें कोई घबराने वाले नहीं। जितने हरियाणा के भाई हैं, जितने पंजाब के भाई हैं, यूपी के भाई हैं, निश्चिंत होगा। ये आपका छोटा भाई यहाँ बैठा है, आपकी सेवा के लिए तैयार है 24 घंटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਟਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ऐसा है जी, होटल तो खैर हमने जिस दिन से लंगर चला था होटल तो हमने बंद ही करना पड़ा है, मजबूरी थी। क्यों? एक म्यान में 2 तलवार नहीं चलती। मेरे कस्टमर हैं, मैं उनको वो सर्विस नहीं दे पाऊँगा जो, इसलिए सभी भाइयों से जो मेरे कस्टमर पहले हैं उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अभी होटल पे आके ऑर्डर ना दें। कई दफ़ा आते हैं फिर वो हताश होके जाते हैं। तो मेरा होटल अभी फ़िलहाल बंद है। अगर हमने होटल चलाना होता तो हमारी 4-5 लाख की सेल थी। हम भी सोचते भाई 4 दिन कर लिया, लेकिन नहीं, हमने लड़ाई जीतनी है भाई जी। होटल तो सारी ज़िंदगी चला लेंगे हम, बाद में हमारे पास बहुत उम्र है यार। अभी क्या उम्र है मेरी? लगभग 37-38 साल की उम्र है, सारी उम्र पड़ी है, बच्चे चला लेंगे। बड़े बुजुर्गों ने हमें एक बात सिखाई है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचक और पूत सपूत तो क्यों धन संचक। भाई अगर बच्चे नालायक हैं तो धन जोड़ने से कोई फायदा नहीं, वो वैसे ही खराब कर देंगे उसको। और बच्चे लायक हैं तो फिर भी धन जोड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर लायक है तो खुद अपने लायक कमा लेंगे। ज़्यादा पैसा हमेशा आदमी का दिमाग ख़राब कर देता है। तो हमारे को तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, हमें चाहिए आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन में पहुँचें। आप जितनी ज़्यादा आंदोलन में पहुँचोगे उतना ये मजबूत बनेगा। और अब लड़ाई खाली ज़मीन या किन 3 कानूनों की नहीं है, अब लड़ाई ये मान सम्मान की है, अब लड़ाई ये पगड़ी की है, अब लड़ाई ये हमारे ज़मीर की है। जो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मेरी बात को इसको शेयर करना, मैं बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँचाया जाए पहुँचाओ इसको। अब एक मान सम्मान की लड़ाई है। ज़मींदार के पास अगर ज़मीन के, मतलब जिसने 300 शहादत हमारी हो चुकी है, कहते हैं जिस आदमी ने खड़ा नहीं देखा वो बैठा क्या देखेगा। इस गवर्नमेंट को जब ये 300 शहादतें नहीं नज़र आई तो क्या लगता है कि भाई हम मतलब वापस चले गए तो कुछ सोल्यूशन हो जाएगा? नहीं होएगा। वो सोल्यूशन तभी होएगा जब हम यहाँ अड़े रहेंगे। आप निश्चिंत होकर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जी जी जी। ਸੋ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ, ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। फ़ोन ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ फ़ोन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਸੰਘਰਸ਼, ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਆਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ।